Hey guys, this is Dhirendra and once again welcome to my YouTube channel English Guruji. So today's topic is modals. Modals is also known as modals auxiliaries यानी कि सहायक क्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स होती क्या हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन आता है मॉडल्स होती क्या हैं। सो मॉडल्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोडैलिटी। मोडैलिटी मतलब लाइक एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड कैपेसिटी एटसेट्रा। मॉडल्स का प्रयोग मोडैलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, etc. आर मॉडल्स। ये सभी क्या हैं? मॉडल्स हैं। तो अब हम देखेंगे द यूज ऑफ मॉडल्स यानी कि मॉडल्स का प्रयोग। तो सबसे पहले देखेंगे कैन का प्रयोग। यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकता हूँ, सकते हैं। ये सारे कैन के अंतर्गत आते हैं। So it is used for ability, possibility, capacity, permission. कैन का प्रयोग योग्यता, संभावना, क्षमता और अनुमति के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली यू कैन डू इट। यह केवल आप ही कर सकते हो। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें कैपेसिटी को एक्सप्रेस किया गया है। सेकंड है आई कैन डू इट। मैं यह कर सकता हूँ, मतलब मुझ में इतनी योग्यता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। थर्ड है कैन इट बी सो। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है यू कैन गो नाउ। अब आप जा सकते हो। यहाँ पे परमिशन दी जा रही है किसी को कि हाँ अब आप जा सकते हो। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग। तो कुड का मतलब निकलता है सका या पाया। इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड नॉट गो देयर। वह वहाँ नहीं जा पाया या वह वहाँ नहीं जा सका। भाई कुड ही नॉट स्लीप। वह क्यों नहीं सो पाया। मतलब यहाँ पे कुड का अर्थ सका या पाया निकलता है। अब आता है यूज ऑफ मे। So it is used to express permission, possibility and wish etc. इसका प्रयोग परमिशन यानी कि अनुमति, पॉसिबिलिटी यानी संभावना एंड विश यानी कि इच्छा आदि को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसका प्रयोग परमिशन के लिए किया गया है, अनुमति के लिए किया गया है। मे यू लिव लॉन्ग। आप दीर्घायु हों। यहाँ पे एक विश के लिए वो ऐसी कामना कर रहा है कि आप दीर्घायु हों। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ एक कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। जिन लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके
पूरे वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि शायद आज बारिश हो सकती है। सो अब आता है यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग। इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, इट डिनोट्स पॉसिबिलिटी, सजेशन, ईटीसी। यह मे की पास्ट फॉर्म है और यह पॉसिबिलिटी और सजेशन आदि को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए, दे माइट कॉल यू, वे आपको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे संभावना बताई जा रही है कि शायद वो आपको कॉल कर सकते हैं। यू माइट गो नाउ, अब आप जा सकते हो। सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पर कि आप जा सकते हो। सो नाउ यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग। मस्ट का मतलब यहाँ पर निकल के आता है चाहिए, यानी कि ऐसा ज़रूर करना चाहिए आपको। सो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ईटीसी। मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट पे टैक्सेस, आपको करों का भुगतान करना चाहिए, मतलब यह आवश्यक है आपके लिए। ही मस्ट गो, उसे जाना चाहिए। यहाँ पे नेसेसिटी ज़रूरत बताई जा रही है कि आपको जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। ओके। अब आता है ought to का प्रयोग। यूज ऑफ ought to। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ड्यूटी etc। ought to का प्रयोग सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य की भावना को व्यक्त करने के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू ought टू फाइट फॉर योर कंट्री, आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, यानी कि यह आपका कर्तव्य है, यह आपका धर्म है कि आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, यू ought नॉट टू वर्क अगेंस्ट योर कंट्री। देखो, जब भी आप ought to का प्रयोग करें और सेंटेंस नेगेटिव में हो तो ought और to के बीच में ही नॉट लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ought to नॉट लगाओ आप, ये गलत हो जाएगा। ought नॉट टू, ये सही है। सो यू ought नॉट टू वर्क अगेंस्ट योर कंट्री, आपको अपने देश के खिलाफ कार्य नहीं करने चाहिए, यह भी आपका कर्तव्य है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता यू ought नॉट टू फाइट फॉर योर कंट्री, आपको अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए, तो यहाँ पे सेंटेंस तो चलो सही था, लेकिन ये गलत है, ये बात गलत है। आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपको अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए? इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में नहीं बनाया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग। इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्यूटी, थ्रेट, पॉसिबिलिटी etc। यह शैल की पास्ट फॉर्म है और इसका प्रयोग कर्तव्य, धमकी या संभावना के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ही शुड बी इन द रूम, उसे कमरे में होना चाहिए। यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि शायद वह अपने कमरे में हो। नेक्स्ट है, यू से दैट यू विल नॉट डू इट बट आई से यू शुड। यहाँ पे धमकी दी जा रही है कि तुम कहते हो कि तुम यह नहीं करोगे, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। ओके। सो अब आता है यूज ऑफ यूज्ड टू। सो इट डिनोट्स अ हैबिट ऑफ पास्ट और रूटीन ऑफ पास्ट। यह पास्ट में किसी आदत या पास्ट में कोई दिनचर्या को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड दोज डेज,
वह उन दिनों कड़ी मेहनत किया करता था। यह रूटीन हो गया कि वह उन दिनों कड़ी मेहनत करता था। नेक्स्ट है ही यूज्ड टू हैव अ कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह एक कप चाय पिया करता था। यहाँ पे यह पास्ट की हैबिट हो गई कि वह पहले एक कप चाय पीता था एवरी मॉर्निंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है यूज ऑफ वुड। सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, etc। वुड का प्रयोग संभावना और रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रवि वुड बी 30। यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि मिस्टर रवि 30 के होंगे। वुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी। यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप कृपया इसे मेरे लिए करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से। तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि बिल, सेल। तो बिल और सेल का जो प्रयोग होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो जब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा तब मैं आपको अच्छी तरह से उस वीडियो लेक्चर में बताऊँगा कि इसका प्रयोग कैसे, कब और कहाँ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़न है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।